हेलो एवरीवन, चलिए तो अंततः डीएड और बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग का जो डेट है ना वो निर्धारित हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से जितने भी अभ्यर्थी हैं जो डीएड और बीएड के प्री एग्ज़ाम दिलाए हैं उनको इस तिथि का इंतजार था, इस शेड्यूल का इंतजार था। तो देखिए सभी चीज़ों को एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कब से आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो रहे हैं डीएड और बीएड का। और काउंसलिंग डेफिनेटली एससीईआरटी के वेबसाइट में ही आपको कराना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पाएंगे ये आपके वेबसाइट है। निश्चित ही आप इसको गूगल में सर्च करके भी एससीईआरटी की वेबसाइट में जा सकते हैं। तो अगर हम पूरे शेड्यूल को देखें ना तो पूरा शेड्यूल कुछ इस तरह से है। एक बार देख लीजिए कि कब कब आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म डालना है और एक को एडमिशन कब कब लेना है। सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार से यहाँ पर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कब से हो रही है। तो देखिए जो डेट आपको दिख रहा है 29 अगस्त से आपके काउंसलिंग स्टार्ट होंगे और काउंसलिंग चलेगी 4 सितंबर तक। 29 अगस्त से 4 सितंबर तक आप एससीईआरटी की वेबसाइट में ही जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है आपको ना आपके एडमिशन के लिए कॉलेजेस चुनने होते हैं, उसी को काउंसलिंग बोला जाता है। उसी को विकल्प फॉर्म भी इसलिए बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है? विकल्प फॉर्म बोला जाता है, जिसमें आपको आपके कॉलेज के लिए विकल्प डालना होता है ना। जितने भी विकल्प मांगते हैं 8, 10, 15 जितने भी, और उनमें से अगर आपके मेरिट में जो भी कॉलेज मिलते हैं उसको आपको अलॉट किया जाता है और वहाँ आपको एक निश्चित डेट में एडमिशन लेना होता है। तो फॉर्म तो आपको डालने हैं 29 अगस्त को, है ना। 29 अगस्त से 4 सितंबर तक। उसके बाद क्या होती है, 4 सितंबर के बाद क्या होगा, फिर 9 सितंबर को आपके लिस्ट जारी होगा कि कितने लोगों को कॉलेजेस अलॉट हुआ है और कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आप देखेंगे 9 सितंबर से 10 सितंबर तक एक लिस्ट जारी होगा, जो ना दावा पत्ती लिस्ट होगा एक्चुअल में। उसमें अगर किसी को कोई दावा है, अगर किसी को लगता है कि मेरे से कम नंबर वालों का भी उस कॉलेज में हो गया है सिलेक्शन जहां मैंने चूज़ किया था और मेरा नहीं हुआ है, तो इस तरह से कोई भी आपत्ति होती है ना तो आप दावा कर सकते हैं। दावा करने के लिए आपको एससीईआरटी के ईमेल करना होता है। नीचे हम देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस है उसको। उसके बाद होगा आपका 11 सितंबर को फाइनल सूची जारी। वो एक फाइनल लिस्ट होगा एडमिशन के लिए, जिसमें सभी कॉलेजेस के साथ आपका लिस्टिंग किया जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में अंततः एडमिशन लेना है। अब उसके बाद आपको एडमिशन लेने के लिए महाविद्यालय में प्रवेश के लिए डेट निर्धारित होता है। तो आपको फिर 11 सितंबर से 15 सितंबर तक, है ना, लगभग आप देखेंगे कि 5 दिन दिया गया है आपके एडमिशन के लिए। और इन 5 दिनों के भीतर ही आपको एडमिशन लेना होगा आपके अलॉटेड कॉलेज में। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं इसमें तो आपका नाम वहाँ से हो जाएगा खारिज, क्योंकि 16 सितंबर को फिर रिक्त पदों की जानकारी भेजना होता है कॉलेज को। तो कॉलेज 16 सितंबर को रिक्त पदों की जानकारी देंगे कि भाई इतने लोगों ने हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। अब जितने वैकेंट पोस्ट होंगे, जितने खाली पद रहेंगे ना, उसके लिए फिर से एक लिस्ट जारी होगा, प्रथम चरण की दूसरी सूची। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 चरण में काउंसलिंग होना है। मुख्य रूप से अभी 2 चरण के काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है और दोनों चरण में ना 3 लिस्ट जारी करने का शेड्यूल है। पहले चरण के काउंसलिंग जो 29 तारीख से चालू हो रहा है, 29 अगस्त से, उसमें 3 सूची आएगी। मतलब उसके जो सप्लीमेंट्री सूची है, पूरक सूची है, वो आते जाएगा जितने भी वैकेंट पोस्ट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो दूसरा सूची कब जारी होगा? फिर दूसरा सूची आपका जारी होगा 17 सितंबर को, जो कि दावा पत्ती सूची होगा। इसके बाद फाइनल सूची 18 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा और इस फाइनल सूची के बेस पर फिर आपको एडमिशन लेना होगा दूसरे सूची वालों को 18 से 22 सितंबर तक। 18 से 22 सितंबर तक जितने लोग एडमिशन ले लेंगे, उनके बाद भी अगर कोई सीट खाली रह जाता है तो फिर से रिक्तों की जानकारी मांगी जाएगी कॉलेज से 23 सितंबर 2025 को। फिर 24 सितंबर को एक और सूची जारी होगा जो दावा पत्ती सूची होगा और उसकी फाइनल सूची 25 सितंबर को जारी होगी। तो ये होगा प्रथम चरण की तीसरी सूची, है ना, तीसरा पूरक लिस्ट होगा। और इसमें जितने लोगों का नाम होगा, जितने अभ्यर्थी होंगे, उनको एडमिशन लेना होगा 25 सितंबर से 29 सितंबर तक। मतलब पहले चरण का जो एडमिशन प्रोसेस है वो 29 सितंबर तक चलने वाली है। उसके बाद 30 सितंबर को फिर से देखा जाएगा कि क्या कुछ सीट बचे हैं। डेफिनेटली सीट्स बचे होते हैं, है ना। 3 चरण के बावजूद भी सीट बचता है, क्योंकि सब लोग इसको करेंगे। सब जितने भी लोग मेरिट में हैं सब डीएड बीएड करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। जितने भी शेड्यूल है ना आप देख पाएंगे, बीएड और डीएड, बीएससी बीएड, बीएससी डीएड सब के लिए है ना। उसके बाद दूसरी चरण का आपको काउंसलिंग कराना होगा। जिनका भी नाम पहले चरण में नहीं आता, आपने अगर काउंसलिंग कराया था, आपका नाम पहले चरण में तीनों लिस्ट में नहीं आया, तो एक बार फिर से आपको पुनः काउंसलिंग कराना पड़ेगा। बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सेकेंड काउंसलिंग का। तो सेकेंड काउंसलिंग फिर से स्टार्ट होगा 1 दिसंबर को, जो कि चलेगी 5 दिसंबर तक। इसके बाद दावा पत्ती सूची जारी होगा 9 दिसंबर को, 2 दिन का टाइम रहेगा। 13 दिसंबर को फाइनल सूची जारी होगा, जिसके बेस पर आपको एडमिशन लेने होंगे।
13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आपको एडमिशन लेना होगा, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उसमें। फिर कुछ सीट्स बच जाते हैं अभी भी, तो एक फिर से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाएगी 17 दिसंबर को। उसके बाद 23 दिसंबर को फिर से दूसरा सूची जारी होगा, दूसरी दावापत्ती सूची होगी, ये 23 दिसंबर को जारी होगा। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो 23 दिसंबर के बाद 24 दिसंबर को फिर से दूसरी सूची जारी होगी और एडमिशन प्रोसेस चालू होगा। 24 से 28 तक आपको एडमिशन लेना होगा। उसके बाद रिक्त फिर अगर पोस्ट बचते हैं तो 29 को जानकारी मांगा जाएगा। 30 तारीख को आपके दावापत्ती सूची जारी होंगी फिर से, और 31 तारीख को फाइनल सूची जारी होगा, और जिसका एडमिशन होगा 31 से 6 नवंबर तक। फाइनली अगर इतने चरण के बाद भी अगर छः सूची जारी हो गया है ना, 6 सूची के बाद भी रिक्त पद बच जाते हैं तो SCERT अलग से एक शेड्यूल जारी करेगा उन पदों की भर्ती के लिए, और उस शेड्यूल के हिसाब से फिर रिक्त पद होंगे, है ना, रिक्त सीट होगी, उसकी एडमिशन प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट होगा। एक विशेष बात बताया गया है, प्रवेश का जो तिथि निर्धारित किया गया है ना, तो 5 बजे के बाद ना प्रवेश और 5:30 बजे के बाद महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो जो लास्ट डेट होगा आप उस दिन 5 बजे से पहले ही कॉलेज पहुँच जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, SCERT की वेबसाइट पर जाकर आप काउंसलिंग प्रोसेस को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आप भी अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको चॉइस सेंटर में ही कराना है, ऐसा कोई इशू नहीं है, नीड नहीं है। अगर आप कर सकेंगे, आपको एक ID पासवर्ड बनाना होता है SCERT की वेबसाइट में जाकर, और वहाँ से आप सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। और भी विस्तृत काउंसलिंग के सारी चीज़ों को, प्रोसेस को देखना है तो आप एक हमारे लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया गया था। चलिए तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।